हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर पे करने वाली हूँ। आवाज़ ज़रा गूंज रही होगी क्योंकि मेरे घर में शिफ्टिंग चल रही है और इस वजह से कमरा खाली है, बट रीडिंग तो रीडिंग है और रीडिंग होनी है, ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी आपको लगेगा कि आप अपने पार्टनर की करंट एनर्जीज़ जानना चाहते हैं तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो लास्ट 2 रीडिंग्स में मैं बोल ही कुछ कम रही थी और आहिस्ता बात कर रही थी। माइक लगाने में मुझे कोई इशू नहीं होता, बट प्रॉब्लम ये होती है कि मैं पूरी रीडिंग रिकॉर्ड कर देती हूँ और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से पता है रीडिंग जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इनकन्वीनियंस अवॉइड करने से बेहतर है कि मैं बगैर माइक के कर दूँ। अदरवाइज़ ऑल गैजेट्स आर अवेलेबल, सारी उसकी अलाइंसेस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं जो है वो एहतियात करती हूँ। आज आवाज़ गूंज रही होगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आराम आराम से ठहर ठहर के रुक रुक के बोलूँ, ताकि अगर एको हो रही है आवाज़ तो आप लोगों को मैसेज फिर भी क्लियर मिले, ठीक है। मैसेजेस वही पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेज आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा कि नहीं ये तो मेरी ही रीडिंग है, सही है। और डिटेल्स जो हैं वो प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। मैंने थोड़े से लोगों को मना कर दिया था बिकॉज मेरी थोड़ी डोमेस्टिक और फैमिली इंगेजमेंट्स आजकल थोड़ी बड़ी हुई हैं, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगर मुझे जो है वो टाइम मिला तो मैं दिन में एटलीस्ट 2 प्राइवेट रीडिंग्स कर लूँगी। जिनको मैं अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, आई एम रियली सॉरी, बट आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू इन द कमिंग वीक, ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, कमेंट्स करने का, रिस्पॉन्ड करने का, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिए, आई लव यू ऑल। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, स्पिरिट हमें प्लीज़ गाइड कीजिए। माय एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय इंट्यूटिव पावर, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जीज़। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड आ गया था द हर्मिट, 10 of swords, the tower, ओके। एक और कार्ड मैं हर्मिट से पहले निकालूंगी और मैं आपको एक टिप भी देने की कोशिश करूंगी ताकि आप जो लोग टैरो साथ में सीख रहे होते हैं उनके लिए भी आसानी हो। स्ट्रेंथ, ओके। टैरो की एक टिप होती है, मैं आपको आज बताती हूँ। आप अपने लिए भी प्राइवेट टैरो डेक ख़रीदें, हमेशा ख़रीदें, और अपने लिए भी गाइडेंस को सीख करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें, बिकॉज़ ये आपको बहुत हद तक एक अच्छी एक्टिविटी लगेगी। अभी जो मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, जब आपको लगे कि आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं तो आप हमेशा टैरो डेक को शफल करें अच्छी तरीके से और कोशिश करें कि आपको हर्मिट का कार्ड मिले। यानी जब आपको टैरो डेक के आप स्प्रेड करें उसको, तो उसमें जो हर्मिट कार्ड के लेफ़्ट और राइट पर होगा, एक तरफ आपका प्रॉब्लम होगा और दूसरी तरफ उसका सलूशन होगा। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो बिगिन ही हो रही है हर्मिट कार्ड से, यानी कि आपके पार्टनर इस वक्त डेफिनेटली किसी प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन का सोच रहे हैं, उसको सॉल्व करने का सोच रहे हैं। करंट एनर्जी में अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर खामोश अगर हैं तो वो किसी पर्पस से खामोश हैं, काफ़ी डीप थिंकिंग कर चुके हैं। और वो डीप थिंकिंग किस लिए कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन एक स्ट्रेंथ की फॉर्म में फाइंड किया है। उनको स्ट्रेंथ चाहिए है किस चीज़ों से? 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि वो चीज़ें जिसमें वो अब तक अपने आप को सैबोटाज करते आए हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से जिसकी वजह से उनकी हमेशा लड़ाइयाँ हुई हैं। अगर ये करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पार्टनर आपके लिए है तो डेफिनेटली वो आपके साथ जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उस बैगेज को और उस सैबोटाज एक्टिविटी को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। सैबोटाज जो लोग अक्सर नहीं समझ पाते, कमेंट्स में पूछते भी हैं कि आप थोड़ी सी इजी वर्ड्स में बात करें। सैबोटाज यानी अपने आप को ही लहूलुहान कर देना, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेना। यानी आप किसी और की पीठ पे क्या खंजर भोगेंगे, आपने अपने ही ऊपर जो है वो सारा मलबा डाल लिया। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये है कि अब वो कोई ऐसी मिस्टेक करना नहीं चाह रहे जिनकी वजह से वो ख़ुद अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते थे और उनकी दूसरों से भी लड़ाइयाँ हो जाती थी। टावर कार्ड से बहुत क्लियर लग रहा है कि या तो कोई उनकी लाइफ में अभी कमिंग डेज़ में कोई लड़ाई होने वाली है या वो इस लड़ाई को एवॉइड करना चाह रहे हैं।
बिकॉज ये दो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। और जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी जिन चीज़ों का या जिन बातों का बैगेज उनके ऊपर है, जिन चीज़ों से वो बहुत परेशान हैं, वो अब वो नहीं चाहते, क्योंकि उसके रेपुटेशन में मुस्तकिल उनकी लड़ाइयाँ होंगी। तो करंट एनर्जी में आपके पार्टनर अपने लिए एक प्रॉब्लम को, उसके प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो सलूशन ये है कि वो अपनी लाइफ में अपने आप को जो विक्टिमाइज़ बना लेते थे या उनकी हरकतों की वजह से कोई और प्रॉब्लम में आ जाता था जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती थी, उसको वो ठीक करना चाह रहे हैं। और उसके लिए वो बहुत हद तक स्ट्रेंथ जो है वो गैदर कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। आई एम सो सॉरी, मुझे काफ़ी हद तक जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई है, लेकिन बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फ्लू, वायरल सब चीज़ें चलती हैं। एक साहब ने तो मेरी आवाज़ इतनी भारी है कि उन्होंने मुझे कमेंट्स में कहा थैंक यू सो मच सर। फिर मैंने उनको लिखा आई एम नॉट सर, आई एम मैडम। ये मेरे साथ रेगुलरली भी होता है, कॉल्स पे भी होता है। लेट्स सी मोर। एक कार्ड आ गया आपका लवर्स, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा पॉइंट सही था। जजमेंट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका मतलब आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। पहले मुझे लग रहा था कि ये उनकी लड़ाइयाँ सबके साथ ही होती हैं, लेकिन अब करंट एनर्जी आपके पार्टनर की चेक कर रहे हैं तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये लड़ाइयाँ जो हैं वो आप ही के साथ हैं। वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं क्योंकि वो इस लव रिलेशनशिप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, और वो डेफिनेटली इस चीज़ में कोई ना कोई सलूशन ढूंढना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो लड़ाई आप दोनों के दरमियान हुई है उसको वो ठीक कर लें। गिव अप करते हुए मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कल रात तो मुझे ख़ास तौर पे लग रहा है कि वो इतने ज़्यादा परेशान रहे हैं कि उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिकॉज़ वो आपसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके अवेलेबल पार्टनर हैं या आप लोग डिस्टेंस पर हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मिलता जुलता कोई ख्वाब भी देखा है कि ज़ाहिबता अब इंसान को किसी को इतना एक्सट्रीमली सोचते सोचते सोता है तो उसको जो है वो ख्वाब में भी वही चीज़ नज़र आती है। काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स आपकी, काफ़ी एंजाइटी में हैं आपके पार्टनर, और वो उनको मालूम है कि वो मतलब वो करें तो क्या करें, मतलब एक हेल्पलेसनेस सी जो है ना उनकी वो है, लेकिन वो आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं। विद द लवर्स कार्ड उनको मालूम है इट्स जस्ट अ मोमेंट कि आप अगर राज़ी हुए, बस आपने राज़ी होना है। सिंपल सी बात ये कि अगर आप राज़ी हो गए तो उनके बस हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब जब किसी चीज़ को फेयर करने का सोच रहे हैं, ठीक करने का सोच रहे हैं, तो उनकी एंजाइटी में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। एक तो सबसे बड़ी बात कि वो आपसे दूर ही नहीं रह पा रहे, और दूसरी बात ये कि अगर वो इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं तो उनको और ज़्यादा डर लग रहा है कि वो और ज़्यादा लड़ाइयों को, तानों को, और उनको मालूम है कि गलती उनके एंड से हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई, लेकिन मैं कितनी, कब तक और किस तरीके से करूँ, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो कुछ रिपीटेटेड हो रही है। और उसमें हमेशा प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे भी एक लेडी है, यहाँ पे भी एक लेडी है, यहाँ पे भी एक लेडी है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनरशिप में आप हमेशा एज अ फीमेल, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हमेशा विक्टिमाइज बन जाते हैं और उनकी हरकतों की वजह से आप भी सैबोटाज होते हैं। और अगर आप मेल व्यूअर हैं तो आपकी फ़ीमेल पार्टनर आपके साथ ये कर देती हैं। अभी 5 ऑफ सोर्ड्स से आपके पार्टनर किसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए अगर स्ट्रेंथ ढूंढ भी रहे हैं तो उनको पता है कि लड़ाई होगी, चीज़ों को ठीक करने में भी लड़ाई होगी, तो उसको ठीक, मतलब वो उसको एवॉइड करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके जहन में पहले से ये बात उनको पता है कि लड़ाई के बाद जितने क्वेश्चंस और जितनी एक्यूजिशन यानी जितने इल्ज़ामात मुझ पे लगेंगे उनको मैं डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे सुनना पड़ेंगे क्योंकि मेरी ही वजह से गलती हुई है। और उसको वो एक्शन लेने से पहले ही वो उन चीज़ों को सोच सोच के अपनी तबीयत जो है वो बिगाड़ रहे हैं। कुछ के साथ केस ऐसा भी लग रहा है कि ये पैटर्न इतना रिपीटेड हो गया है कि अब आपने या आपके पार्टनर ने आपकी स्लीपलेस नाइट्स को कंसिडर करना भी छोड़ दिया, क्योंकि ये इतनी दफ़ा हुआ है कि आपने कहा कि ठीक है ये तो रोज़ का एक ड्रामा सा हो गया है,
जबकि वाकई इस सफ़रिंग से आपके पार्टनर गुज़र रहे हैं। वो रिलीज़ करना चाहते हैं उस एनर्जी को जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान लड़ाई होती है, और वो इस फॉर्म में आना चाहते हैं, इस लवर्स के फॉर्म में वो आना चाहते हैं। वो वापस आपको अपने करीब करना चाहते हैं। आप सिर्फ उनके पास रहें, कुछ ना बोलें, फिर भी उनके पास रहें, बिकॉज आप उनकी एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर उनके माइंड में क्या चल रहा है। आज सारे डेक जो हैं वो आधे ज़मीन पर हैं, आधे शेल्फ पे रखे हुए हैं, आधे टेबल पे रखे हुए हैं, और सारा मैसअप हुआ है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपकी रीडिंग को और मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कहाँ से कौन सा डेक उठाऊँ। लेट्स सी कि उनके माइंड में और क्या चल रहा है, या फर्दर क्लैरिटी दीजिए। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ सोर्ड्स, उफ, बहुत ही पैकी सी है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। एक बात वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर देंगे। ये उनका एक बिलीफ समझ लीजिए, ये उनका एक फेथ समझ लीजिए। उनको एक समहाउ, एक बाय डिफ़ॉल्ट ये उनको पता है। एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम दुख, एक्सट्रीम दिल टूटा हुआ है आपका एज व्यूअर, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। यानी कि कुछ न कुछ उनके एंड से ऐसी हरकत ज़रूर हुई है जिसकी वजह से बहुत कोई यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है। इस टूटे हुए दिल के साथ आपने अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है। आपने अब उस जगह से अपने आप को निकाल दिया, और अब आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप इस फॉर्म में नहीं रहेंगे। बिकॉज जब हर वक्त ये दुख, ये झेलना, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें देखना ही ठहरा, तो अब इस चीज़ से निकल जाना ही बेटर है। बट आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो एक पर्सन ज़बरदस्ती आपका होल्ड कर रहा है हाथ। ये 3-4 दिन से मेरी रीडिंग में 6 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स बहुत आ रहा है। यानी कि रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन ज़रूर है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको गिव अप, आपको लूज़ नहीं करना चाहते, ये तो फॉर श्योर है। और उनको अब ये लग रहा है कि सिर्फ ये थोड़ी सी बात है, थोड़ी सी नाराज़गी है, थोड़े दिनों में खुद ही सब सेट हो जाएगा, क्योंकि शायद आप ऐसा ही करते आए हैं। आपका सिर्फ एक हेलो कर देना और स्माइल कर देना चीज़ों को भुला देता है, लेकिन आप टेम्परेरी बेसिस पर उस चीज़ को ट्रबल शूट फिक्सिंग के लिए तो ठीक कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ रह जाती है। बिकॉज आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप एक बड़े जेन्युइन मोहब्बत करने वाले मदरली फिगर्ड हैं। आप मेल हो या फीमेल, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स एक एनर्जी है। वो फेमिनिन में भी हो सकती है, वो मैस्कुलिन, वो फीमेल मेल दोनों में हो सकती है। फेमिनिन एनर्जी है जो कि, लेकिन इस कार्ड की तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे क्वीन ने जो है वो हाथ अपने उठा लिए हैं। वो है तो क्वीन, लेकिन अब वो अपने थ्रोन को हटाकर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इस रिलेशनशिप में किसी को पेडेस्ट्रन पे बिठा देना और फिर उससे एक्सपेक्ट ये करना कि वो जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ़, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, ताने बाने सब बर्दाश्त करे और सब चीज़ों को ही हा हा हू करके लेकर चले, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लग रहा है कि आप, मतलब वो एक तरीके से मुझे लग रहा है आपको ये भी मैसेज चैनल कर रहे होंगे और टेलीपैथिकली आपको कह रहे होंगे कि तुम तो ऐसे नहीं हो ना, मैं तो हूँ ही बुरा, तुम तो ऐसे नहीं हो ना, तो तुम क्यों अपने आप। और ये चीज़ अननेसेसरीली जो है ना वो आपको भाग लगाने वाली बात है, ब्रैग करने वाली बात है कि आप अपने रियल फॉर्म में प्रैक्टिकल होकर ना सोचें। आप बस थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दोबारा से अगर आप ऐसा करेंगे तो दैट मीन्स कि उनको पता है कि आप वेलकम कर रहे हैं कि ओके आई एम ओपन टू योर ब्लंडर्स एंड मिस्टेक्स अगेन। तो ये उनके माइंड में चल रहा है। वो जान रहे हैं कि किस लेवल का उन्होंने आपको हर्ट किया है। वो जान रहे हैं कि आप ऑलमोस्ट आप बहुत करीब हैं उस जगह के जब आप अपने आप को इस रिलेशनशिप और इस एनर्जी से निकाल दें। और वो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाह रहे, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर टॉक्सिक नहीं नज़र आ रहे, नार्सिसिस्ट नहीं नज़र आ रहे, वरना मैं बिल्कुल बता देती। बस ये है कि हुई हैं उनसे मिस्टेक्स, लड़ाई हुई है उनसे, गलतियाँ हुई हैं, और मुझे यहाँ बहुत नज़र आ रहा है कि वो इन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक करना किस तरीके से वो कर सकेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बात, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेट्स सी करंट एनर्जीज़ में और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी ऑफिशियल पर्सन नंबर 22,
वेल्दी मैन ऑक्यूपेशन। ओके, या तो आपके पार्टनर ने ये डिसीजन मेकिंग की है कि वो अपने काम में बेहतरी लाएंगे, और जिस तरह के आप एक ऑफिशियल पर्सन हैं और आपका कैलिबर है कि आप जो हैं वो डिज़र्व करते हैं कि आपके स्टैंडर्ड के तौर पर आपको डील किया जाए और लेकर चला जाए। आपके पर्सन खुद भी कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, यानी कि मिलिट्री में, गवर्नमेंट सर्विस, लिटरली किसी कमांडर पोस्ट पे हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन कोई हायर ऑफिशियल हैं, कोई बड़ी डेजिग्नेशन पर हैं और वेल्दी हैं। अच्छा, वेल्दी होने के साथ साथ उनको ये पता है कि आपको ट्रीट एक वेल्दी पर्सन की तरह ही किया जाए, या सस्पिशियसली वो ये बात सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कोई वेल्दी पर्सन है। यहाँ पर कोई एक लेडी हैं जो कि ऑक्यूपेशन उनका जो है, शायद आपने टफ़ टाइम में इनको बहुत सपोर्ट किया है अपने पार्टनर को, आपने अपनी मेहनत से अपने काम से कभी कोई हर्डल नहीं आने दी, जिसकी वजह से वो आपको मिसयूज़ करते चले गए, और अब आपका ऑक्यूपेशन आपको एक हायर ऑफिशियल की तरफ ले गया है। यानी आपने छोटे लेवल पे काम शुरू किया था और अब उसमें इतनी ग्रोथ आ गई कि लोग अब आपको जानते हैं, ऑनर करते हैं, और आपकी तरफ कोई एक वेल्दी मैन एक प्रपोज़ल के तौर पे भी खड़ा हुआ है, नॉट इन टर्म्स कि वो आपसे शादी करना चाहता है, या हो सकता है बहुत सारे केसेस में वो शादी भी कर ले, क्योंकि एज अ फीमेल आपका प्रोफेशन, आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि अगर आपने इस पर्सन के साथ मर्जर किया तो आपके नॉर्मल बिजनेस में आपको एक बड़ा बिजनेस भी मिल सकता है। तो ये चीज़ उनको ट्रिगर भी कर रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने साथ एक कमिटमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे, और फिर वो आपको इस तरीके से डील करेंगे जैसे आप डिज़र्व करते हैं। लेट्स सी कि ये अगर आप लोगों की रीडिंग है तो तो आपके लिए एडवाइस क्या है। करंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये आप लोगों की रीडिंग है तो आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। इस सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, माफ़ी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपोलोजाइज़ आपको टेलीपैथिकली भेज रहे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। अगर लड़ाई हुई है तो किस नौयत की हुई, उन्होंने आपको एक्यूज़ किया तो किस नौयत का किया, और अगर वो इतनी सफोकेटेड और इतनी स्ट्रेसफुल स्लीपलेस नाइट्स में हैं तो डेफिनेटली वो आपसे डरते हैं, और डरने की वजह यही होगी, ज़ाहिर सी बात है कि कोई गलती ऐसी की है जिसमें उन्होंने अपने आप को विक्टिम शो किया है, जबकि वो विक्टिम नहीं है, विक्टिम आप हैं। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ग्रेट अचीवमेंट, आप जो काम कर रहे हैं आप करते रहें। और अब तो मुझे इस कार्ड से कंफर्म हो गया, ये जो ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है इससे मुझे कंफर्म हो गया कि आपको अपने ही काम में कोई ना कोई सक्सेस मिलने वाली है, जो ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको वंस ये एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन मिल गई तो आपके तो रास्ते खुल जाएंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं आप वो करते रहें, चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो। आपका केटरिंग का काम हो सकता है, आप कुलिनरी का कोई काम करते होंगे, आप एंटरप्रेन्योर हैं, या आपने इस में कोई बिज़नेस में यानी एंटरप्रेन्योरशिप में कोई डिप्लोमा किया है, आपका जो है वो वेडिंग प्लानर या इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में कोई सेरेमनी आने वाली है जिसमें आपकी अचीवमेंट को जो है वो चेरिश किया जाएगा। तो कीप डूइंग दैट, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। आपके लिए यही एडवाइस आ रही है। इन्होंने आना होगा, माफ़ी मांगनी होगी तो ये आएंगे, एंड देन सी आप शायद अपनी इस अचीवमेंट की वजह से हील हो जाएं और इनको माफ़ कर दें। ठीक है जनाब, ये आप लोगों की जो है वो करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर ये रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपके पार्टनर वाकई इस एनर्जी से गो थ्रू हो रहे हैं तो वेट करें कि वो कैसे आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपकी रीडिंग को बुक कर लूँगी और आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। आप मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।